हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में शुरू किए थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो एक क्लास इसमें हो चुका है, तो आज इसमें हम लोग शक्ति से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को, की पॉइंट याद रखना है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी P बराबर W/T। P बराबर W/T, या फिर हम लोग P बराबर बोलेंगे, W का होता है Fs होता है ना, तो P बराबर Fs/T। P बराबर Fs/T। P बराबर Fs/T। S/T को भी लिखते हैं। S/T क्या होता है? V, यानी P बराबर F इंटू V। P बराबर F इंटू V। P बराबर F इंटू V। तो P बराबर W/T। P बराबर W/T। और W तो कार्य होता है, ठीक है, क्या होता है? कार्य। तो W को हम mgh भी लिख सकते हैं, W को mgh। तो P बराबर mgh/T। न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है इसका। P बराबर mgh/T। आगे आइए, शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक दो गो हो जाएगा। एक तो सूत्र से होता है जूल प्रति सेकंड। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया वाट। तो कार्य का, शक्ति का एसआई मात्रक वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट और जूल प्रति सेकंड, ठीक है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक याद रखिएगा, अश्व शक्ति। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। हॉर्स जिसको HP लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं? HP। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक HP। एक HP बराबर कितना वाट? 746 वाट। एक HP बराबर 746 वाट। एक HP बराबर 746 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 जूल। अब सुनिए, इसको जरा हम सॉल्व करेंगे ना। 1 किलो को लिखते हैं 1000 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलो क्या होता है? 1000 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। और घंटा को जब बदलिएगा घंटा को सेकेंड में, तो 60 गुना 60 लिखिएगा ना, 60 गुना 60। इसको सॉल्व कीजिएगा, 36 गुना 10⁵ जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या बोलिएगा? 36 गुना 10⁵ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुना 10⁵ जूल, ठीक है। या फिर इसको बोलिएगा 3.6 गुना 10⁵ जूल, ठीक है। 36 गुना 10⁵ बोल दीजिए, या फिर दशमलव बैठाएंगे तो 3.6 10⁶ याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना? 3.6 10⁶ जूल, ठीक है। 1 यूनिट बराबर, सुनिए, 1 यूनिट बराबर फॉर्मूला होता है PhD/1000, PhD/1000, PhD/1000। ये न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा हेल्पफुल होगा। 1 यूनिट निकाल के आप पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। PhD/1000, PhD/1000। P से पावर, H से आवर और D से डे, ठीक है। यानी P से पावर है शक्ति, ऐसे आवर घंटा और D से डे। सबको गुना कीजिए, 1000 से भाग दीजिए, तो ये यूनिट निकल आता है। अब आगे आइए, संवेग। क्या है? संवेग। तो संवेग होता है मात्रा गुना वेग। संवेग बराबर मात्रा गुना वेग। मात्रा गुना P बराबर mv। P बराबर mv। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक बताइए, kg मीटर प्रति सेकेंड। kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का ऐसा मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग कैसी राशि है? सदिश। संवेग सदिश राशि। संवेग संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखिए क्या है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो अगर पहला मात्रा m1 है,
मात्रा M1 अब वेग v1, पहला वस्तु का मात्रा m1 और वेग v1, तो संवेग हो जाएगा m1 v1। संवेग क्या हो जाएगा M1 V1 दूसरा वस्तु का मात्रा m2 और वेग v2, तो दूसरा वस्तु का संवेग हो जाएगा m2 v2 और दोनों क्या होता है बराबर, दोनों क्या होता है बराबर। कोई दो वस्तु अगर टकरा जाए तो संवेग दोनों का संरक्षण होता है, ठीक है। संवेग यानी m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है, न्यूमेरिकल बनता है इसे m1 v1 बराबर m2 V2। अब सुनिए, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना किस नियम का है, रॉकेट का उड़ना, तो रॉकेट का उड़ना सिद्धांत बोले तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट का उड़ना रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत। नियम बोले तो न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट का उड़ना नियम न्यूटन का तीसरा नियम और सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। अब आइए संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग और तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के ई बराबर डायरेक्ट सूत्र पूछता है पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, ठीक है, पी स्क्वायर बटा 2m। उसके बाद आइए आवेग, इम्पल्स, क्या है आवेग यानी इम्पल्स। तो आवेग जो होता है बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल तथा समय के गुणनफल को आवेग, बल और समय के गुणनफल को तो आवेग बराबर बल गुना समय, आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड, आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अब देखिए संवेग एवं आवेग का मात्रक और बीमा समान होता है। संवेग और आवेग का मात्रक बीमा समान होता है। आवेग कैसी राशि सदिश, आवेग कैसी राशि सदिश, संवेग भी कैसी राशि सदिश, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो आवेग बराबर बल गुना समय, आवेग बराबर बल गुना समय। अब देखिए अगर आवेग को हम निश्चित कर दें, आवेग निश्चित कर दें, अगर बल को हम बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा कम। जैसे आवेग हम ले लिए 20 और आवेग बराबर क्या होता है बल गुना समय, बल गुना समय। तो आवेग मान लिया हम निश्चित लिए हुए हैं, अब बल है कितना 5 गुना 4, बल 5 है और समय 4 है, ठीक है। और दोनों मिला के 5 चौके 20। अगर हम बल को 4 करेंगे, बल को तो समय हो जाएगा 5, बल को कम कीजिएगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बल को 5 करेंगे तो समय हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना है, आवेग जो है बल को बढ़ाइएगा तो समय घट जाएगा और समय को बढ़ाइएगा तो बल घट जाएगा। सर्कस में देखिए एग्जाम्पल याद पूछता है, सर्कस में ईंट को जो तोड़ा जाता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये आवेग का ही नियम काम करता है। सर्कस में ईंट को जो तोड़ा जाता है, सर्कस में ईंट को तोड़ना वो आवेग का नियम काम करता है। क्या करता है आवेग का नियम। होता क्या है उसमें बल को, बल जो है बल गुना समय आवेग होता है ना, तो वो कहा भी जाता है कि आवेग से एकदम जोर से मारा जाता है, ठीक है। वही वो थोड़ा स्पीड कम करके मारे तो वो शायद ना टूटे, पूरा तेज़ी से मारता है। क्या करता है पूरा तेज़ी से मारता है, बल ज़्यादा लगता है समय कम लगता है, ठीक है। तो सर्कस में ईंट को तोड़ना आवेग के नियम पे काम करता है, ठीक है। और क्या नारियल फोड़ना, नारियल फोड़ते समय भी क्या कोशिश करते हैं कि तेज़ी से, मतलब समय कम लीजिएगा तो ऑटोमेटिक बल बढ़ जाएगा, समय आप कम लीजिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बल बढ़ जाएगा। तो नारियल का फोड़ना भी आवेग का उदाहरण है। रस्सी को झटका देकर तोड़ना, रस्सी को झटका देकर जो तोड़ते हैं आप धीरे धीरे तोड़िए, नहीं तोड़ पाइएगा, उसमें बल कम जाएगा क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और ज़ोर से झटका दीजिए, कम समय को हम कम कर दिए, ऑटोमेटिक बल ज़्यादा लग जाता है। तो रस्सी को झटका देकर तोड़ना ये भी किस पे काम करता है आवेग पर काम करता है। किस पे काम करता है तो आवेग पर। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं और ये आज का टॉपिक कार्य शक्ति ऊर्जा ये समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग प्रक्षेप गति शुरू करेंगे।